चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 37 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ दीजिए, 14 पद तक पढ़ दीजिए। प्लीज माइक में पढ़िएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी उस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने के ऊपर आशीष हो। अब सब लोग बाइबल छोड़ दीजिए, सब मेरी तरफ देखिएगा। परमेश्वर के इस पाक कलाम के बीच में हमने एक सूखी हड्डियों की तराई के बारे में पढ़ा। ये दर्शन प्रभु के बंदे हिजकिय्याह को उस समय में आया जब इस्राएली कौम, इस्राएली और यहूदा के लोग बंदुआई में चले गए। और बंदुआई के बीच में जब वो गए, उनकी आशा, उनकी उम्मीद जब वो टूटने लगी और जब उन्हें लगा कि शायद अब इस गुलामी के बीच में से निकलना हमारे लिए कठिन है, और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये लोग सोचने लगे कि शायद अब इस गुलामी से बाहर हम नहीं आ सकते। इससे पहले कि हम कलाम की ओर आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो शाऊल को प्रभु ने इस्राएल का पहला राजा होने के लिए नियुक्त किया। शाऊल के बाद दाऊद इस्राएल का राजा बनकर आ गया है, और दाऊद के बाद राजा सुलेमान, यानी कि जो दाऊद का बेटा था,
वो इस्राएल का राजा बनकर आगे आया। और अगर हम इतिहास को देखते हैं तो सुलेमान की मृत्यु से पहले इन तीनों राजाओं ने 40-40 साल तक राज्य किया। एक लंबा राज्य का समय इन तीनों के पास था। एक लंबे समय तक इन्होंने परमेश्वर की कौम के ऊपर राज्य किया। और जब हम बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल का इतिहास इस प्रकार से बताता है, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि सुलेमान की मृत्यु के बाद कई राजा आए और उसके बाद जो ये इस्राएल था ये 2 राज्यों में विभाजित हो गया। एक उत्तरी और एक दक्षिण राज्य के अंदर ये विभाजित हो गया। और सुलेमान के राज्य के समय में, जितने समय तक सुलेमान का राज्यकाल था, जो बेबीलोन का राज्य था वो कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। बेबीलोन के वासी, बेबीलोन का राजा कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। और लेकिन बेबीलोन के लोग अपने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे। सिर्फ इनका सिर्फ इतना था, ये अपने पश्चिमी लोगों के साथ, अपने पश्चिमी देश के लोगों के साथ ये व्यापार किया करते थे। और लगभग 750 ईसा पूर्व में एक राजा हुआ जिसका नाम नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर नहीं मैं बोल रहा, नबूकदनेस्सर के शासन काल के समय में बेबीलोन एक प्रसिद्ध और भी प्रभावशाली साम्राज्य बनना शुरू हुआ। और उस समय में अगर उस समय की बात करें तो एक और साम्राज्य था जो समय निकल कर आगे आया, जिनको हम अश्शूरी साम्राज्य भी कहते हैं। उन्होंने उस समय बेबीलोन के ऊपर अपना अधिकार किया। बेबीलोन के राज्य के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार किया। और जब अश्शूरी लोगों ने बेबीलोन को अपने अधिकार में कर लिया तो बेबीलोन से कुछ अगुए, कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने अश्शूर के लोगों का विद्रोह किया, जिन्होंने कुछ समय तक उनका विरोध किया। और उन दिनों के बीच में जब ये विरोध हो रहा था, उस समय हिजकिय्याह राजा इस्राएल के ऊपर राज्य करता था। और हिजकिय्याह उस समय इस्राएल के ऊपर राज्य करता। और बेबीलोन के राजा बलदान का बेटा मोर्दके बलदान ने इस्राएल के राजा हिजकिय्याह से मदद पाने के लिए अपने कुछ लोगों को इस्राएल के राजा हिजकिय्याह के पास भेजा। और हिजकिय्याह ने क्या किया? उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के साथ साथ मंदिर और राजभवन की सब चीजें उन्हें दिखाई। बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने जितने अनमोल पदार्थ उसके राज्य के थे, उसके राजभवन के थे, उसने दिखाए। जितने उसके भंडार थे उसने सब दिखाए। सोना चांदी उसने सब दिखाया। जितने सुगंधित द्रव्य, जितने तेल, सुगंधित तेल, अमूल्य तेल, उसने सब उनको दिखाया। यहाँ तक कि हिजकिय्याह ने अपने हथियार के उन स्थानों को जहां पर हथियार रखे जाते हैं, उन हथियार के घरों को दिखाया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हिजकिय्याह ने राज्य भर की कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उन्हें ना दिखाई हो। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ दिखाया उन्हें। और जब ये बात प्रभु के बंदे नबी, प्रभु के नबी को, यशायाह को पता चली, यशायाह ने उस समय हिजकिय्याह से कहा, तूने ये काम तो कर लिया, तूने उनको सब कुछ दिखा तो दिया, लेकिन स्मरण रख, याद रख, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। उसने एक चेतावनी दी, याद रख कि यही बेबीलोन
एक दिन ऐसा आएगा जब ये बेबीलोन इस्राएल के ऊपर राज्य करेगा और इसके भवन और इसके राज्य, इसके मंदिर के, यरूशलेम के मंदिर का सब कुछ लूट कर ले जाएगा। और लगभग 605 ईसा पूर्व में नबूकदनेस्सर राजा जब आया, उसने यहूदियों के ऊपर आक्रमण किया और जैसा यशायाह नबी ने कहा था, उन्होंने मंदिर और उसके राज्य का सब कुछ लूट लिया। सब सोना चांदी सब कुछ लूट के ले गए, सब खत्म कर दिया। और इसके बाद बहुत से लोगों को वो बंदुआई में ले गए, बड़े लोगों को बंदी बनाकर वो वहां से लेकर गए, बड़े लोगों को बंदुआई के बीच में जाना पड़ा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हिजकिय्याह के लगभग, राजा हिजकिय्याह के लगभग 3 सदियां पहले, राजा हिजकिय्याह से पहले, राजा हिजकिय्याह से 3 सदियां पहले जो ये राज्य इस्राएल 2 भागों में बटा, 721 से 722 ईसा पूर्व में अशूरों ने इस्राएल को खत्म किया, इस्राएल का पतन किया। और उसके बाद बेबीलोन ने दक्षिण राज्य यहूदा का पतन किया। और लेकिन परमेश्वर उन्हें एक राज्य करना चाहता था। परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें एक राज्य करूंगा, उनका एक ही राजा होगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि ये जो गुलामी का समय था, ये बंदुआई का जो समय था, ये जो बंदुआई के बीच में ये लोग थे, ये कोई परिस्थितियां साधारण परिस्थितियां नहीं थी। गुलाम बनाकर इन्हें ले जाया गया, इन्हें शर्मसार किया गया, इन्हें इतना शर्मसार किया गया, कई लोगों को इतना शर्मसार किया गया कि उनको नंगा करके लेके जाया गया। उनके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं। अगर पुराने इतिहास को उठाकर देखते हैं तो पुराना इतिहास इस प्रकार से कहता है, गुलाम को इतना भी अपने शरीर के ऊपर भी अधिकार नहीं हुआ करता था। एक गुलाम को अपने शरीर के ऊपर भी कोई अधिकार नहीं था। उस गुलामी के बीच में, उस जो गुलामी का जो टाइम पीरियड था, वो एक बहुत कठिन समय था। उस गुलामी के समय में वो जो समय था, वो परिस्थितियां उनके बिल्कुल अनुकूल थी। विपरीत परिस्थितियां, हालात बिल्कुल विपरीत थे। उनकी आशा टूटने लगी, उनकी उम्मीद खत्म होने लगी। कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि अब हम इस गुलामी से निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। उनकी आशा टूटने लगी। उस समय इस्राएल के लोगों की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई। चारों ओर सिर्फ एक ही चीज, निराशा ही निराशा, चारों ओर सिर्फ निराशा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उस समय का जो वातावरण था, उस समय का जो टाइम था, वो उनके जीवन के अंदर कोई उम्मीद नहीं। जो मंजर उस समय का था, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आगे की होप नहीं, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, शायद हो सकता है कि आज हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हों। शायद हो सकता है कि हम ऐसी कई तरह की गुलामियों में आज फंसे हुए हैं। पिछले दिनों के बीच में मैं एक परिवार में गया। उस परिवार की बहन ने इस प्रकार से मुझसे बात करना शुरू किया कि पास्टर जी, मुझे 24 साल हो गए शादी किए। 24 साल से, जब से मैं इस घर के अंदर आई हूं, जब से मैं शादी करके आई हूं, मैंने पहले दिन से लेकर आज तक एक भी दिन अच्छे से व्यतीत नहीं किया। उन 24 सालों के बीच में मैंने बड़ी सारे दुखों को झेला है। मेरी हर सुबह एक नई बीमारी के साथ खड़ी होती है। मेरे बच्चे जो हैं,
एक बच्चा मेरे कहने में नहीं है, एक बच्चा मेरा बीमार रहता है। मेरे पति से मुझे आज तक कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिला। मेरे इन-लॉज फैमिली से मुझे आज तक कोई मोहब्बत, कोई दिलासा, कोई प्यार करने वाला नहीं। 24 सालों से अब तक का जो समय है वो मैंने एक बंधुआई का समय जैसे होता है वैसा समय मैंने व्यतीत किया। एक परिवार के बीच में मैं गया, उन परिवार के लोगों ने मुझे बताया, पास्टर जी हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है। हमारे बच्चे जब हम उनको कुछ कहने की बात करते, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा हमारे ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। एक तराई कई जगहों के ऊपर कई लोगों से मैं मिला, और जिन जिन लोगों से मैं इन दिनों के बीच में मिल रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक जन ने अपनी विपरीत परिस्थितियों को मेरे साथ शेयर किया, अपनी विपरीत परिस्थितियों को मेरे साथ बांटा। और मुझे जब उनकी बातें सुनता हूं, सच में मैं इतना दुख मुझे होता है उनके वो हालातों को देखते। सच में मेरा दिल एकदम कई बार टूट जाता है। मेरे प्रियो, शायद हो सकता है जब ये लोग इस्राएल के लोग गुलामी के बीच में, समस्या के बीच में, इनको जो आसपास का जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो एक ऐसी तराई दिखाई दे रही है जैसे मानो एक सूखी हड्डियों की तराई हो। एक ऐसी तराई दिखाई दे रही है जैसे मानो एक सूखी हड्डियों की तराई। वो समय एक ऐसा समय दिखाई दे रहा है जैसे मानो उस समय के बीच में अब इससे बेहतर हालात हमारे हो ही नहीं सकते। मेरे प्रिय, हो सकता है शायद हम में से भी आज कई लोग एक ऐसी तराई के बीच में से होकर गुजर रहे हैं। शायद हो सकता है हमारे रिश्ते एक ऐसे समय के ऊपर पहुंच चुके हैं, एक ऐसे दौर के ऊपर पहुंच चुके हैं, एक ऐसे टाइम के ऊपर हमारे रिश्तों के बीच में एक ऐसा समय आ गया है, अब हमें लगता है कि शायद अब इन रिश्तों को दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। शायद हो सकता है हमारे बच्चे आज हमारे कहने में ना हो, हमें लगता है शायद अब मेरे बच्चे वापस कभी नहीं सुधरेंगे। शायद हमें लगता होगी ये बीमारी शायद अब मेरे जीवन से कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। शायद हमें लगता होगा कि शायद ये जो माहौल मेरे परिवार का इस समय हो चुका है, शायद ये माहौल अब नहीं बदल सकता, शायद हमारे रिश्ते अब नहीं सुधर सकते। वो सारा आस पास का वातावरण हमें एक सूखी तराई के माने दिखाई देता है। एक ऐसी तराई जिसमें कोई उम्मीद नहीं, हमें कोई होप नजर नहीं आ रही, हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, हमें कोई आशा नजर नहीं आ रही। हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो चुका है कि हमें हर समय जिस तरफ भी हम देखते हैं, अपने जीवन के जिस क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं, वो एक सूखी तराई सा हमें लगता है। मेरे प्रियो, हो सकता है ऐसी तराई के बीच में से हम होकर गुजर रहे हैं। पिछले समय मुझे एक बहन मिली, उस बहन ने मेरे को बताया, पास्टर जी कितने साल हो चुके हैं, कितने साल आज तक मेरे पति का जीवन नहीं बदला। कहती शायद अब लगता है ये कभी बदल ही नहीं पाएंगे, शायद लगता है कि अब ये सुधर ही नहीं पाएंगे। एक सूखी तराई दिखाई देती है, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, कोई आशा नहीं दिखाई दे रही। चारों तरफ जब हम देखते हैं, शायद लगता है कि अब इन सूखी हड्डियों के बीच में शायद अब कभी जान नहीं आ सकती। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 37 का 11 आयत पढ़ दीजिए।
हिजकिय्याह नबी की किताब 37 अध्याय उसको 11 आयत पढ़ दीजिए जल्दी से। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के हे संतान, मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने ये की हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती और रही। हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हम पूरी हैं। रीति से कट चुके हैं। मेरे प्रियो, शायद हम में से भी कोई लोग यहाँ पर मौजूद हो जो कहता हो कि अब हमारी आशा टूट गई है, अब हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब हम पूरी तरह से कट चुके हैं। अब शायद हो सकता है कि अब ये चीजें दोबारा से नई सिरे से ना बन सके। शायद हम में से भी कोई इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो शायद अपने जीवन के अंदर। हो सकता है हम भी कह रहे हो कि आज हम पूरी तरह से कट चुके, अब हमारे जीवन के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा, अब हमारी परिस्थितियां शायद नहीं बदलेंगी, अब शायद हमारे मौजूदा हालात ये ऐसे ही रहेंगे, अब हमें इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। एक सूखी हड्डियों की तराई, एक तराई है जो चारों तरफ से सूख चुकी है। एक ऐसी तराई है, तराई होती है एक वैली जहां पर हर जगह हमें एक सूखी हड्डियों की तराई को बोला गया है कि ऐसी तराई जहां पर कुछ भी दोबारा से पुनः स्थापित होने की उम्मीद नहीं। और परमेश्वर आज इस्राएल के लोगों के विषय में कहता है, दोबारा पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हमारे पास अब कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास अब कोई होप नहीं है, अब कोई ऐसा समय नहीं है जब हम इस मुश्किल दौर के बीच में से निकल सके। अब शायद हमारे बच्चे कभी बदलने वाले नहीं है, शायद ये मेडिकल रिपोर्ट अब नहीं बदलेगी। अब तो मुझे क्लियर हो गया है, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गई है, मुझे क्लियर है कि शायद अब मुझे एक भयानक रोग लग गया। सूखी हड्डियां हैं, हर तरफ हमें एक सूखी हड्डियों की तराई दिखाई दे रही है। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं। लेकिन परमेश्वर कुछ कहना चाहता है आज आप लोगों से। आज परमेश्वर का कलाम आपसे कुछ कहना चाहता है। आज परमेश्वर का कलाम आपसे बात करना चाहता है। आज प्रभु हम में से हर एक जन के साथ बात करना चाहता है जो इस समय एक ऐसे दौर के बीच में से गुजर रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है, शायद अब ये रिश्ते दोबारा से सही नहीं होंगे, शायद ये बीमारी मेरे जीवन से नहीं जाएगी, शायद ये कर्जा मेरे जीवन से अब कभी खत्म नहीं होगा, शायद ये विपरीत परिस्थितियां मेरे जीवन से कभी नहीं जाएंगी, शायद ये विपरीत हालात मेरे जीवन से कभी खत्म नहीं होंगे। परमेश्वर सुनिए, आपसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। जो लोग इस समय सूखी तराई के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, जो लोग इस समय ऐसी तराई के बीच में से होकर निकल रहे हैं, जिनके चारों तरफ एक नाउमीदी का मंजर है, जिनके चारों तरफ एक ऐसा मंजर है जहां पर आपको कोई आशा नहीं नजर आ रही, सुनिए, परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहता है। बेशक आपके चारों तरफ सूखी हड्डियों की तराई है, बेशक आज आपके चारों तरफ ऐसा माहौल है जो आपको बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बेशक आपके हालात बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं, बेशक आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, बेशक आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। सुनिए, परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहता है। पढ़िएगा उसके 3 पद से, पढ़िएगा 3 पद से, जल्दी से पढ़िएगा। 37।
तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या क्या ये हड्डियां जी सकती ये हैं? हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे हे परमेश्वर परमेश्वर यहोवा, यहोवा, तू ही जानता तू है। ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके हड्डियों कह, से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, सुन लीजिए, जो आज सूखी तराई के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, जिनके चारों तरफ एक ऐसा मंजर है जो सूखी हड्डियों की तराई का है, परमेश्वर आज आप लोगों से कहता है, सुनिए, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। हालेलुया, देखो परमेश्वर आज तुमसे कहता है, बेशक ये सूखी हड्डियों की तराई है, मैं इनके बीच में खुद सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। बड़ी आगे बढ़िए जल्दी से। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक आहट ऐसी हुई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, आज परमेश्वर आपसे काम करने के लिए कह रहा है। आज परमेश्वर काम करने के लिए कह रहा है। आज परमेश्वर आपके काम करने के लिए बोल रहे हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को एक काम करने के लिए बोला, बेशक ये चारों तरफ तेरे सूखी तराई है, लेकिन आज तुझे क्या करना होगा, इस सूखी तराई के ऊपर भविष्यवाणी करनी होगी। जब मैं कलाम को पढ़ रहा था, मुझे प्रभु ने एक चीज सिखाई कि परमेश्वर चाहते तो उस दर्शन के बीच में हिजकिय्याह को खुद चमत्कार करके दिखा सकते थे, खुद दिखा सकते थे कि हिजकिय्याह डर मत, मैं इन हड्डियों के बीच में जान डाल सकता हूं। मेरे प्रियो, इसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर कार्य करने में समर्थी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं करते, वो कार्य करते हैं, उसकी सामर्थ आज भी वही है। लेकिन वो अपने लोगों से कहते हैं, वो हिजकिय्याह से कहते हैं कि हिजकिय्याह तुझे बोलना पड़ेगा। आज उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में, जिनके बीच में आप होकर गुजर रहे हैं, उन विश्वासों के ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू करें, उनके ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू करें, उनके ऊपर बोलना शुरू करें। ऐसों की हड्डियों, बेशक तुम्हारे बीच में कोई जान नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर जान डालने की सामर्थ रखता है। मेरा परमेश्वर इन हालातों को बदलने की सामर्थ रखता है। मेरा परमेश्वर इनके बीच में एक नई सांस उत्पन्न करेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। आज भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी करें, भविष्यवाणी करना शुरू करें, उन लोगों के ऊपर बोलना शुरू करें जो लगता है कि आज आपको नहीं बदलेंगे, आपके रिश्ते नहीं बदलेंगे, उनके ऊपर भविष्यवाणी करें। यीशु के नाम से मैं तेरे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, तू बदलेगा। और रिया का बच्चा लगा रहा
और ये अम्मा का संग खारा लबा रबा। आपके बच्चे नहीं आपके कहे में हैं, उनके ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी करना शुरू करें। मेरे बच्चे ये सेवक बनेंगे, मेरे बच्चों का भविष्य परमेश्वर एक उज्जवल भविष्य बनाएगा। मेरे बच्चों का भविष्य परमेश्वर एक ऐसा भविष्य बनाएगा कि मेरे बच्चों के जैसे बच्चे किसी के नहीं होंगे। भविष्यवाणी करना शुरू करें। आज उन हालातों के ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू करें। आज उन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर भविष्यवाणी करें। बोले 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 बोलिए, ये समय है भविष्यवाणी करने का। और रिया खबा शलखरा लाबा, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ये समय है, आज अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखिए, बीमारी से कहिए, बीमारी तू बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर तुझे खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। ओ परमेश्वर के साथ आज बोलिए, परमेश्वर चाहते आप बोले। अंगीकार करें, अंगीकार करें, अंगीकार करें। इस समय अंगीकार करें। परमेश्वर समस्याओं को बदलेगा, परमेश्वर आपके विपरीत हालातों को बदलेगा। अपने कर्जे को सामने लाइए, कर्जे से कहिए, मेरा परमेश्वर तुझे खत्म कर रहा है, मेरा परमेश्वर तुझे खत्म कर रहा है, मेरा परमेश्वर तुझे मिटा रहा है। कर्जे की लालच से कहिए, श्राप को कहिए, उन श्रापों को तोड़िए यीशु के नाम से। रिहा लखा बशलखरा लबा, रिहा का लबा रबा सलखरा लबा। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ओ रिया लखा बशलखरा लबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भविष्यवाणी कीजिए, भविष्यवाणी करें, अंगीकार करें। एक अच्छा अंगीकार बार बार करते रहना चाहिए। एक अच्छा अंगीकार करें, बोले बोले, भविष्यवाणी कीजिए। अपने हालातों को सामने रखिए, उनसे कहिए, हालातों मैं तुम्हें बदल रहा हूं यीशु के नाम से, तुम में जान आ रही है। और रिया खरा लबा शलखरा लबा, रिहा लखरा लबा रबा रबा। वो मैं देख रहा हूँ, वो सूखी हड्डियों में जान आ रही है। वो सूखी हड्डियों की तरह परमेश्वर बदल रहा है। उन सूखे हुए हालातों को परमेश्वर बदल रहा है। उन विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर बदल रहा है। उन विपरीत हालातों को परमेश्वर बदल रहा है। बोले 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 बोले, चुप मत रहिए, ये समय है। बोलिए, अंगीकार करें, ऊंचे शब्द से अंगीकार करें, ऊंचे शब्द से अंगीकार करें। चुप मत रहिए, चुप मत रहिए। बोले 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 बोले, यस 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 यस। रिया का बशलखरा लबा रबा। बोले बोले बोले, भविष्यवाणी करें उन चीजों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर भविष्यवाणी करें, भविष्यवाणी करें। रिश्ते खराब है, उनके ऊपर भविष्यवाणी करें। बच्चों का भविष्य खराब है, उनके ऊपर भविष्यवाणी करें। बीमारी है, मेडिकल रिपोर्ट को सामने लाइए, भविष्यवाणी कीजिए। हो रिया खरा लबा शलखरा लबा। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। इस समय प्रभु का आत्मा कईयों को छू रहा है। वो भविष्यवाणी कीजिए, उन मरे हुए हालातों के ऊपर भविष्यवाणी करें जो पुनः स्थापित नहीं हो रहे। आज उन्हें स्थापित करने के लिए भविष्यवाणी करें, भविष्यवाणी करें उनके ऊपर। अपने बच्चों को सामने लाइए, उनके ऊपर भविष्यवाणी कीजिए। उन्हें कहिए कि मैं तुम्हें प्रभु के हजूरी में देखूंगा। अपने बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी करें कि मैं अपने बच्चों को प्रभु की हजूरी में देखूंगा, मैं अपने पति को प्रभु की हजूरी में देखूंगा, मैं अपनी पत्नी को प्रभु की हजूरी में देखूंगा, मैं बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखूंगा। रिया खरा बशलखरा लबा। तारीफ हो, तारीफ हो, ताली बजाए, ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें, जोर से जोर से जोर से। रिया खरा लबा शलखरा लबा। हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। भविष्यवाणी कीजिए उन हालातों के ऊपर, उन हालातों के ऊपर भविष्यवाणी कीजिए। बोले बोले बोले, ओ रिया खरा लबा शलखरा लबा। अपने किराए के मकान के ऊपर भविष्यवाणी करें कि ये मेरा अपना मकान है, मैं अब अपने मकान में जा रहा हूँ। मैं इससे बाद अब किराए के मकान के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं अपने मकान के ऊपर जाऊंगा। और रिया खरा लबा शलखरा लबा। और ये कलीसिया बढ़ने जा रही है, ये कलीसिया बढ़ने जा रही है। यहाँ पर पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ पर पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, परमेश्वर इस कलीसिया से बड़े बड़े काम कर रहा है, परमेश्वर इस कलीसिया से बड़े बड़े काम कर रहा है। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं रहेगी, ये कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं रहेगी, ये चर्च ऐसा चर्च नहीं रहेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से। आपके घर के हालात सही नहीं है, आपके घर की परिस्थितियां सही नहीं है। भविष्यवाणी करें, मेरे घर के अंदर शांति आ रही है,
मेरे घर के अंदर कलेश खत्म हो रहा है, मेरे घर के अंदर लड़ाई खत्म हो रही है, मेरे बच्चे परमेश्वर के बीच में बढ़ रहे हैं, मेरे पति परमेश्वर के बीच में बढ़ रहे हैं, मेरी पत्नी परमेश्वर के बीच में बढ़ रही है। भविष्यवाणी कीजिए। बोले 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 बोले। अच्छा अंगीकार बार बार करते रहना चाहिए, एक अच्छा अंगीकार बार बार करते रहना चाहिए, एक अच्छा अंगीकार बार बार करते रहना चाहिए। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। Praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus। आपके नौकरी के स्थान अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर से उसके ऊपर भविष्यवाणी कीजिए। परमेश्वर मुझे बुलंदियों के ऊपर लेके जा रहा है, भविष्यवाणी करे। परमेश्वर मुझे बुलंदियों के ऊपर लेके जा रहा है, परमेश्वर मेरे लिए नए मार्ग खोल रहा है, परमेश्वर मेरे लिए नए रास्ते खोल रहा है। रिहा लखाबा शलखाबा। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं रही, वो परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ा रहा है। ये चर्च 3-3 शिफ्टों के अंदर लगेगा, ये कलीसिया 3-3 सर्विस के अंदर लगेगी। यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं होगी, और लोग ढूंढते ढूंढते इस कलीसिया को आएंगे। लोग बड़े उद्धार को यहाँ से प्राप्त करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार इस कलीसिया के बीच में से होंगे। रिहा लखाबा शलखाराबा, रिहा लखाबा शलखाराबा। ये सूखी हड्डियों की तरह अंत नहीं है मेरे प्रियो, ये सूखी हड्डियों की तरह अंत नहीं है। ये सूखी हड्डियां आपके चारों तरफ हैं, ये अंत नहीं है। परमेश्वर इनमें जान डालेगा, परमेश्वर इनको पुनर्स्थापित करेगा, परमेश्वर इनको खड़ा करेगा। और ये बशरखा, इनके अंदर मांस उत्पन्न होगा, इनके अंदर मांस उत्पन्न होगा, इनके अंदर मांस आएगा। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें, जोर से ताली बजाएं। आपकी ताली बंद नहीं होनी चाहिए, आपकी ताली बंद नहीं होनी चाहिए। पवित्र आत्मा के कार्य को होने दे, पवित्र आत्मा के कार्य को होने दे। रिहा लखाबा शलखाबा, रिहंदा खाराबा शलखाराबा। प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। रिहा खाबा शलखाराबा, रिहा नखाबाराबो, रिहा लगा रिहा बलगाराबा। ये सूखी हड्डियों के ऊपर छान आ रही है, इन सूखी हड्डियों के ऊपर छान आ रही है, इन सूखी हड्डियों के ऊपर छान आ रही है। रिहा लखाबा शलखाराला बाराबा, रिहम बखाराला बाराबा। अंगीकार करें, अच्छा अंगीकार करें, अच्छा अंगीकार करें, एक अच्छा अंगीकार करें, एक अच्छा अंगीकार करें। अपनी बीमारी से कहें मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है। अपने शरीर के ऊपर हाथ रखें, कहें मेरा शरीर एकदम स्वच्छ शरीर है, मेरा शरीर एकदम अच्छा चंगा शरीर है, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, मेरे शरीर के अंदर कोई बीपी नहीं है, मेरे शरीर के अंदर कोई बीपी की समस्या नहीं है, मेरे शरीर के अंदर कोई यूट्रस की समस्या नहीं है। प्रभु का आत्मा समय मुझे बता रहा है, किसी बहन को यूट्रस की समस्या है, भविष्यवाणी करना शुरू करें। इस समय भविष्यवाणी करना शुरू करें, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। भविष्यवाणी करना शुरू करें। ओ अपने शरीर के, अपने पेट के ऊपर हाथ रखें, भविष्यवाणी करें मेरे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे शरीर के अंदर कोई समस्या नहीं है, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, मेरे शरीर का वो एक एक अंग एकदम अच्छा है, मेरे शरीर का एक एक अंग एकदम चंगा अंग है। रिहा लखाराबा शलखाराबा, प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनका बीपी हाई होता है। भविष्यवाणी करें इस समय, भविष्यवाणी कीजिए, अपने सिर के ऊपर हाथ रखे, कहें मेरे जीवन के अंदर बीपी की कोई समस्या नहीं है, मेरे जीवन के अंदर बीपी की किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, मेरे जीवन के अंदर कोई बीमारी नहीं है। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। भविष्यवाणी करें। आज से हिजकियेल से प्रभु कह रहा है भविष्यवाणी कर। परमेश्वर चाहता है कि आप अंगीकार करें, परमेश्वर चाहता है कि आप बोलें, परमेश्वर चाहता है कि आपका अंगीकार आज आपको एक बड़ी आशीष की ओर लेकर जाएगा। आपका अंगीकार आपको नए द्वार खोलेगा, आपका अंगीकार आपके लिए नए मार्गों को खोलेगा, आपका अंगीकार आपकी भविष्यवाणियां आज आपके लिए नए नए मार्गों को खोलेगी। वो लोग बसें भर भर कर इस कलीसिया में आ रहे हैं, लोग बसें भर भर कर इस कलीसिया के बीच में आ रहे हैं, लोग बसें भर भर कर इस कलीसिया के बीच में आ रहे हैं। हमें पार्किंग के लिए अलग से प्लॉट लेने जा रहे हैं, हम पार्किंग के लिए अलग से प्लॉट लेने जा रहे हैं। और परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े द्वार खोलेगा।
हालेलुया। अब ये कलीसिया इस स्तर की कलीसिया नहीं रहेगी। अब ये कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं रहेगी। अब ये कलीसिया ऐसे नहीं रहेगी। अब ये लोग ऐसे नहीं रहेंगे। अब ये लोग ऐसे कलीसिया के लोग नहीं रहेंगे। ओ परमेश्वर के लोगों को बढ़ाएगा, परमेश्वर की परिस्थितियों को बदलेगा, परमेश्वर के लोगों के हालातों को बदलेगा, परमेश्वर के लोगों के जीवनों को बदलेगा। जिनकी नौकरियां छूट चुकी हैं, भविष्यवाणी करें, मैं कल से एक अच्छी जॉब के ऊपर छाऊंगा, मैं कल से एक अच्छी जॉब के ऊपर छाऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए नया द्वार खोलने जा रहा है, परमेश्वर मेरे लिए नया द्वार खोलने जा रहा है, परमेश्वर ने मेरे लिए नया द्वार खोल दिया है। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। Praise Jesus, praise Jesus। परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब वो हड्डियां खड़ी हो गई, जब वो ढांचा खड़ा हो गया, लेकिन उनमें सांस नहीं आया, परमेश्वर ने कहा सांस से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने कहा सांस से भविष्यवाणी कर। बाइबल बताती है हिजकिय्याह ने सांस को कहा चारों दिशाओं से आओ, चारों दिशाओं से आओ। हिजकिय्याह ने सांस से कहा चारों दिशाओं से आओ। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोलना शुरू करें। बरकत एक दिशा से नहीं, चारों दिशा से आएगी। बरकत चारों दिशा से आएगी, आपको ढूंढती हुई आएगी, आपको ढूंढती हुई आएगी। एक दिशा से नहीं, दो दिशा से नहीं, बल्कि चारों दिशा से आएगी। वो सांस आएगा, वो चारों दिशाओं से आएगा, वो बरकत चारों दिशाओं से आएगी, वो चारों दिशाओं से बरकत आएगी। वो एक दिशा से नहीं आएगी, वो आपको ढूंढते ढूंढते आएगी। वो आपके जाल फटने लग जाएंगे, आपके जाल फटेंगे, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus। परमेश्वर कहता है मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम मेरे लोग हो जाओगे, तुम मेरे लोग हो जाओगे, मैं आप तुम में बसूंगा, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, तुम जियोगे। मेरे प्रिय, ये बीमारी आपके अंत करने के लिए नहीं आई, ये परिस्थितियां आपका अंत नहीं करेंगी। परमेश्वर कहता है तुम जियोगे, तुम जियोगे। आमीन। छोटा कलीसिया, तुम जियोगे, और जोर से बोलिए तुम जियोगे। आमीन। छोटा कलीसिया, जोर से बोलिए आमीन। तुम जियोगे। परमेश्वर कहता तुम जियोगे। परमेश्वर कहता तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे देश में बसाऊंगा। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदल रहा है, परमेश्वर आपके जीवनों को बदल रहा है। आमीन। छोटा है, बड़ा आमीन बोलिए। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी बरकत, जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी बरकत। परमेश्वर कहता तुम जियोगे, ये बीमारी तुम्हें खत्म नहीं करेगी, ये शुगर तुम्हें खत्म नहीं करेगी, ये समस्या तुम्हें खत्म नहीं करेगी, ये परिस्थितियां तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं आई है। बड़ी बड़ी गवाहियां होगी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। रिया खराबा, शल खराबा। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। इन सूखी हड्डियों की तरह, इन सूखी हड्डियों की तरह इससे मत डरिए। परमेश्वर का बंदा दाऊद इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। दाऊद ने इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था इन सूखी हड्डियों की तराई में जान डालने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मत डरिए, मत
डरिए, कोई आपके साथ है। इस तराई के बीच में कोई आपके साथ खड़ा है जो इनके बीच में जान डालेगा, जो इन परिस्थितियों को बदलेगा, जो इन बीमारियों को बदलेगा, जो बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा करेगा। घबराइए मत, घबराइए मत। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, वो इसलिए कहता है क्योंकि जान डालने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। वो जान डालने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। वो इनमें सांस डालने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु कईयों को छू रहा है इस समय, कईयों के हृदय टूट रहे हैं इस समय, कईयों के हृदय टूट रहे हैं, कईयों के मन परिवर्तन हो रहे हैं। रोइए, प्रभु के सामने रोना, रोइए। यस, हृदय टूट रहे, टूटने दे। पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, होने दे, होने दे। पवित्र आत्मा के काम को होने दे, पवित्र आत्मा के कार्य को होने दे, पवित्र आत्मा के बड़े काम को होने दे। घोर अंधकार से भरी वादी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी, ताली बजा के, वादी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से ना डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से ना डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी वादी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी वादी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से ना डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से ना डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा, आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा, आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। प्रभु
अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से खड़े हो जाए। यस, घोर अंधकार से भरी वादी से यदि मैं चलूं, ताली बजा के, घोर अंधकार से भरे वादे से यदि मैं चलूं, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा, एक साथ मिलके, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है, हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा, आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा, आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है, हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे। हिजकिय्याह नबी की किताब 36 अध्याय उसके 7 पद को पढ़िएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी, परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी हालेलुया। और हम उनके एक काम फल, करेंगे इस समय, जो प्रभु की दासी इस वचन को पढ़ती है, जैसे वो एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आमीन ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे शब्द से आमीन बोलिए, उसे रिसीव करें आज अपने जीवन के अंदर। पढ़िएगा, 7 पद से पढ़िएगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी, आमीन। अगली आयत पढ़िए, अगली आयत पढ़िए जल्दी से। परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी आमीन, और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, आमीन, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। आमीन। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ हालेलुया, आमीन। और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, यस, आमीन, और तुम जोते बोए जाओगे, आमीन, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, आमीन, और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। आमीन। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, आमीन। I receive in Jesus name. और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, आमीन, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, आमीन, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। ओ उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। जोर से ताली बजाएंगे। मेरे प्रियो, ये वादा किसी इंसान ने नहीं किया, ये वादा किसी इंसान ने नहीं किया। उसने कहा मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। वो अपने वादों का परमेश्वर है, वो अपने वादों का परमेश्वर है, वो अपने वादों का परमेश्वर है। प्रभु यीशु, मैं समय प्रार्थना करता हूं खुदा, प्रभु आपके लोगों के लिए, प्रभु खुदावन तमाम सुनने वाले लोगों के लिए, पिता परमेश्वर
प्रभु जो हो सकता है शायद प्रभु जी आज किसी ऐसी तराई के बीच में से होकर गुजर रहे हो, जिनको लगता है कि शायद अब ये हालात बदलेंगे नहीं, शायद अब ये परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, लेकिन प्रभु मैं कहता हूं उनके हालात बदल रहे हैं, उनकी परिस्थितियां बदल रही है, उन शरीरों के बीच में फिर से जान आ रही है। हर एक मेडिकल रिपोर्ट यीशु के नाम से कैंसिल की जा रही है। हर एक बीमारियां शरीरों को छोड़कर जा रही है। हर एक रिश्ते जो बीते दिनों के बीच में खराब हो चुके हैं, वो रिश्ते पुनर्स्थापित किए जा रहे हैं। परिवारों के बीच में यूनिटी आ रही है, परिवारों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। प्रभु आपके नाम से प्रभु मैं भविष्यवाणी करता हूं प्रभु जी, प्रभु आपका दास होने के नाते प्रभु जी इन सूखी हड्डियों के ऊपर प्रभु भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु आप इन हालातों को बदल रहे हैं प्रभु जी, आप इन परिस्थितियों को बदल चुके हैं खुदा। ओ प्रभु अब लोग बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आएंगे, लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां उत्पन्न होंगी। ओ प्रभु इनके हालात बदलेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु ये कलीसिया ऐसी नहीं रहेगी प्रभु, ये कलीसिया आपसे प्रेम करने वाली कलीसिया बनेगी। इस कलीसिया के अंदर एक बेदारी आ रही है, इस कलीसिया के अंदर एक बड़ी बेदारी को प्रभु हम देख रहे हैं। ओ प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु इन सूखी हड्डियों की तराई को प्रभु आप बदल रहे हैं। प्रभु आज आपके लोगों के जीवन बदले शायद, इनकी परिस्थितियां बदले शायद खुदा, इनके हालात प्रभु ऐसे ना रहे प्रभु जी। प्रभु आप बड़ा कार्य करने चाहिए। ओ रिया खारा लाबा शल खारा लाबा, ओ प्रभु हम प्रभु जानते हैं खुदा, प्रभु आप कुछ नया करने जा रहे हैं। एक बड़ी बरकत को प्रभु आप भेज रहे हैं, ओ बड़े झुंड को प्रभु आप भेज रहे हैं खुदा। लोग प्रभु ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं खुदा। ओ रिया खारा लाबा शल खारा, प्रभु आज प्रभु यदि किसी के जीवन में कोई भी ऐसी तराई है, कोई भी ऐसी वादी है वो जिसमें से इनको जाते हुए डर लग रहा है, जिस तरह प्रभु ये सोचते हैं ये तराई बदलेगी नहीं, आज यीशु के नाम से वो हालात, वो परिस्थितियां, वो बीमारियां, वो झगड़े, वो कलेश यीशु के नाम से खत्म किए जाए। प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु इनके परिवारों के बीच में, इनके जीवनों के बीच में, इनके प्रभु कारोबार के बीच में प्रभु जी, वो खुदावन खुदा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वो जिनकी नौकरियां प्रभु चली गई खुदावन खुदा, वो प्रभु जी वो एक अच्छे, वो प्रभु जी खुदावन आप उनके लिए रास्तों को खोल रहे हैं खुदावन खुदा, आप उनके लिए बड़ी बुलंदियों को खोल रहे हैं खुदावन खुदा प्रभु जी। ओ रिया खारा लाबा सन्ना खारा लाबा शाला खाबा, प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु जी। प्रभु यदि आज कोई दुखी, कोई परेशान, किसी पीड़ा के साथ, किसी बीमारी के साथ, किसी कर्जे के साथ, किसी समस्या के साथ प्रभु स्थान के ऊपर आया, प्रभु होने दे ये स्थान छोड़ने से पहले उनकी दुख, उनकी परेशानियां, उनकी पीड़ाएं यीशु मसीह के नाम से चली जाएं। प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु इनके साथ जाए। प्रभु आज खुदा इस प्रभु अद्भुत कलाम के बाद जैसे प्रभु जी प्रभु इनके जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य होने पाए प्रभु जी। प्रभु ये अपने प्रभु जी खुदा प्रभु जी अपने हालातों के ऊपर प्रभु जी वो प्रभु अंगीकार करें खुदा वो प्रभु अपनी परिस्थितियों के ऊपर भविष्यवाणी करें और प्रभु वो हालातों को बदलते हुए देखें खुदा प्रभु जी। प्रभु आज कार्य करें प्रभु जी, आपके लोगों को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति प्रभु आपके लोगों के साथ होने पाए, आपका बड़ा प्रभु जी कार्य प्रभु इस कलीसिया के बीच में होने पाए, आपकी बड़ी प्रभु जी वो खुदा प्रभु कार्य इस कलीसिया के मध्य से प्रभु होने पाए खुदा ब्लेस करें प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति प्रभु अब से लेकर हमेशा तक प्रभु आपके लोगों के साथ प्रभु जाए प्रभु जी। और खुदावन जब ये प्रभु आज अपने प्रभु स्थान के प्रभु वापस जाएंगे खुदावन खुदा और प्रभु ये बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे प्रभु जी, बड़े बड़े कामों को प्रभु अपने जीवन के अंदर होता हुआ देखेंगे प्रभु जी। प्रभु आज एक छुटकारा प्रभु जी इनके साथ जाए खुदावन खुदा। ये प्रार्थना, ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, बड़ा आमीन बोलेंगे। Thank you, Jesus.